सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत विरदी। तक किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। जिवें जिवें दिन बीत रहे ने खेती कानूनों का मामला भी पेचीदा बनता जा रहा है। किसानों वालों दिल्ली दियां सरहदां ते दिते धरने नूं 19 दिन हो गए ने, पर अजे गल किसे तन पत्ता नहीं लगी। एक पासे किसान खेती बिलां नूं वापस लैण दी मंग ते लगातार अड़े हुए ने। इसे मंग नूं लैके दिल्ली दियां सरहदां ते डटे हुए ने, तां दूजे पासे कुछ किसान जथेबंदियां ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नाल मुलाकात की ते खेती कानूनां दे हक विच मंग पत्र सौंपे ने ते कानून वापस ना लैण दी अपील की है। पर दूजे पासे कानूनां नूं वापस करवाउण दे लई किसानां दी वड्डी गिणती दे विच दिल्ली च बॉर्डर ते धरने जारी है। 32 किसान जथेबंदियां वल्लों सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर दे उपर धरने दिते जा रहे ने। खेती कानूनां दे विरोध विच किसानां वल्लों अज एक दिन दी भुख हड़ताल भी की गई है। पर ये दो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, ये दो तस्वीरां बहुत कुछ बयान कर रही ने। दो तस्वीरां ने, एक तस्वीर है किसानां दी भुख हड़ताल दी, वो अन्नदाता जो पूरे देश का ढिड भरदा है अज वो भुख हड़ताल ते है। तो दूजे पासे कुछ किसान जथेबंदियां ने, हालांकि उन्हां किसान जथेबंदियां दे विचों लीडर नहीं ने जिहड़ियां लगातार पंजाब तो या हरियाणे तो इन्हां खेती कानूनां दा विरोध कर रही ने, पर यह कुछ किसान आगू ने जिन्होंने खेती कानूनां की हिमायत की है। सरकार की हिमायत करदे मंग पत्र सौंपया है। महाराष्ट्र के किसान इस दे विच शामिल ने, राजस्थान के किसान इस दे विच शामिल, इस तो इलावा केरल के किसान इस दे विच शामिल ने। पर दूजे पासे जो सरहदां ते किसान डटे हुए ने, लगातार उन्हां दा अंदोलन जारी है। मंग इक्को है कि कानून रद्द किए जाण, नहीं तो अज जो संकेतक तौर पर किसानां दे वल्लों भुख हड़ताल की गई है वो आने वाले समय दे विच अणमिथे समय दे लई भी हो सकती है। एक किसानां दे वल्लों साफ तौर ते ये कह दिता गया है कि अज सिर्फ जो एक दिन की हड़ताल है वो संकेत दिता गया है कि जेकर अजे भी सरकार अपने फैसले ते अपनी जिद ते अड़ी रही तो आने वाले दिनों दे विच ये हड़ताल होर भी वड्डी अणमिथे समय दे लई हो सकती है। तो किसानों का अंदोलन लगातार जारी है खेती कानूनों के खिलाफ, पर इस सब दे विचाले सरकार भी लगातार हुण ये कोशिश करने दे विच लगी है कि आखिरकार किसानों नूं किस तरह मनाया जाए, मसले का हल किस तरह किया जाए। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। स्पष्ट किसान मुद्दे पे बात होनी चाहिए। उनके 2 मुख्य नेता हैं, राज्यपाल साहब है पंजाब से, उसके 2 सेलर हैं, आड़त की दुकान है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, 2 उसकी आड़त की दुकान है, 2 बार वो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, और जितने वामपंथी है वो भी राजनीति से जुड़े हैं। हम क्या कि हाथ जोड़कर बेनती है कि किसानों के मुद्दे पे सरकार से चर्चा करे, उसका रास्ता निकाले और निकाला करके ताकि देश को मंडी में जो आप काले कानून है, काले कानून के बजाय आजादी का रास्ता निकाला जाए। हम जो ये 3 कानून है, इन कानूनों से किसानों को आजादी मिलेगी, मंडी मिलेगा, बाजार मिलेगा। ये तो बेशक कुछ किसान जथेबंदियां, कुछ किसान आगू खेती कानूनों के समर्थन दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नूं मिल रहे ने, पर जेकर दूजे पासे वड्डी गिणती विच उन्हां किसानां दी गल कीती जावे जिहड़े बॉर्डर ते बैठे हुए ने, तो उन्हां दी गिणती विच रोज इजाफा भी हो रहा है। दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसानां दा अंदोलन जारी है। 19 दिन हो चुके ने किसानां वल्लों खेती कानूनां दा विरोध किया जा रहा है। अज एक दिन की भुख हड़ताल की गई। केंद्र सरकार तो नवे खेती कानून वापस लैण दी मंग की गई। ना तो सरकार पिछे हटन नूं तैयार है, ना ही किसान। इस करके मामला इस वेले पेचीदा हो गया है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये मामला
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਦੀ ਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। उस तो आगे कोई हो तो ही फायदा गल करूँ। आज ने हमने जो रखा था, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम शांतमय यह सत्याग्रह किया है कि अपने आप को तकलीफ दे के सरकार के मन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात सुने। क्योंकि हमने जो अरदास की थी उसमें एक वर्ड बोला गया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। उसका मतलब यही है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है और ये आंदोलन हम जीत के रहेंगे। आंदोलन और तीखा करेंगे लेकिन शांतमय तरीके से करेंगे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਟਸਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ नहीं ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ हिंदुस्तान के सारे वकीलों ने क्या किया, कानून गलत है, इलीगल है। अज माहौल की बन रहा देश के सेंटर की बीजेपी सरकार इको एक निशाना है कि सारी ताकत अपने हाथ कर लो, सूबिया को कोई ताकत छड्डो ही ना। आ एक बहुत खतरनाक चीज सेंटर की सरकार मोदी साहब। इसलिए दुख होता है जब उनके ऊपर तरह तरह के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानी मुद्दे ते कहा कि किसी भी समस्या का हल गलबात दे नाल ही निकलदा है। सरकार गलबात दे लई तैयार है ते किसानां नूं भी गलबात दे लई अगे आउणा चाहीदा है, क्योंकि इस मसले का हल टेबल टॉक दे नाल ही होवेगा। देखिए, केंद्र एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है आजकल, तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें तो किसानों के अंदोलन ते सियासत भी जारी है। सियासी वार पलटवार भी जारी ने। कांग्रेसी आगू रणदीप सुरजेवाला ने नवे खेती कानूनों ते सवाल चुके ने, कहा कि यह किसान दी नहीं बल्कि 132 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जमाखोरी दे नाल लोगों की पहुंच तो अनाज दूर हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा किसानों नूं खालिस्तानी कहण वालियां नूं शर्म आनी चाहिए है। किसानों के पुत ही सरहदां की राखी कर रहे हैं ते किसानों नूं खालिस्तानी कहा जा रहा है। खालिस्तान के एजेंडे के नाल इन्हां दे अंदोलन नूं जोड़ के देखा जा रहा है ते जिहड़े लोग अजिही बयानबाजी कर रहे हैं उन्हां नूं शर्म आनी चाहिए है। कहूंगा कि क्या देश की सरकार को शर्म नहीं आती? क्या देश की सरकार का मन नहीं पसीजता? क्या देश की सरकार अहंकार में दिल्ली के तख्त पर बैठकर इतनी चूर है कि उसे लाखों करोड़ों किसानों, खेत मजदूरों की आह नजर नहीं आती? आज देश को भूखी भूख मिटाने वाले लाखों किसान पूरे देश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 73 साल में मोदी जी ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, चीनी, पाकिस्तानी समर्थक बताकर इस देश की मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। ये इस देश का अपमान है, इस देश के स्वाभिमान का अपमान है, इस देश की कुर्बानी का अपमान है। जवान जो है वो किसान का बेटा है और किसान देश का पेट पालता है और उनकी कोई और मांग नहीं, केवल एक मांग है, मोदी जी और भाजपा द्वारा बनाए गए 3 काले कानून खत्म करो ताकि 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर रोजी रोटी कमा सके। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे साक्षात्कार में कहा कि 95% किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कई और इलाके हो। लेकिन 5% किसान जो है वो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन उसको हम मना लेंगे। हमारी वार्ता चल रही है। क्या आपको लगता है, और कृषि मंत्री ने भी इसी तरह का बयान दिया, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई जहां पर कांग्रेस का शासन है। अमीश भाई, ना तो नरेंद्र तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खेती करते और ना जावड़ेकर साहब खेती करते,
न पीयूष गोयल जी जो किसानों से वार्ता कर रहे हैं खेती करते। इस देश का दुर्भाग्य ही ये है, मोदी सरकार के खेती मंत्री के पास खेती की जमीन ही नहीं। जावड़ेकर जी जो ज्ञान दे रहे हैं हमको, वो खुद खेती नहीं करते। पीयूष गोयल जी ने कभी हल्का मूठ पकड़कर देखा नहीं, और हमें ये कह रहे हैं इस देश के किसानों को, मैं खुद भी एक किसान हूं, कि तुम गुमराह हो। गुमराह आप हैं, क्योंकि आप देश के 25 लाख करोड़ खेती के कारोबार को 5 उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। यह है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि इस देश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने यह कानून बनाया है कि जमाखोरों और कालाखोरों को पूरी आजादी है। जब तक चीजें महंगी नहीं हो जाएंगी तब तक कोई जरूरत नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। जी। आप भी आलू, प्याज, टमाटर खरीद कर लाते होंगे, अमीश भाई आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। क्या कोई ऐसा किसान है देश में जिसे 7, 8 या 9 रुपया किलो से ज्यादा अपने आलू और प्याज और टमाटर का भाव मिलता हो? पर आप 40 रुपया, 30 रुपया किलो खरीद कर ला रहे हैं। पीछे तो 50-60 भी हो गया था। जिस दिन किसान की उपज इन 5 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी जो आने वाले हैं, तो आपको 80 और 100 रुपया किलो पर प्याज टमाटर मिलेगा। किसान का गेहूं 19 रुपया किलो खरीदा जाता है, आप 40 रुपया किलो खरीदते हैं बाजार में। ये 80 और 100 और 150 रुपया किलो हो जाएगा। ये लड़ाई 62 करोड़ मजदूर और किसान की नहीं, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है, जो सरकार को अहंकार छोड़, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके चैनल पर, मोदी जी को भी और तोमर जी को, अहंकार छोड़ किसानों की बात सुनिए। ਤਾਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ पंजाब ते हरियाणा च किसानां ने वख-वख डीसी दफ्तरां अगे रोस मुजाहरे भी कीते। कई थावां ते कुछ किसान भुख हड़ताल ते भी बैठे। किसानां वल्लों दित्ते सद्दे नूं पंजाब हरियाणा दे विच चंगा हुंगारा भी मिलिया। इस 7 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। मोगा, मोहाली, रोपड़, संगरूर, करनाल, दादरी ते जींद। हालांकि जींद विच प्रदर्शनकारी किसानां ने पुलिस वल्लों लाई गई बैरीकेटिंग तोड़ दित्ती। इत्थे हल्की झड़प भी हुई है पुलिस दी किसानां दे नाल। इस दे नाल ही होर वख-वख तस्वीरां तुसीं शहरां दीयां देख रहे हो जिथे दिल्ली तो आई किसानां दी कॉल दे नाल पंजाब दे विच डीसी दफ्तरां दे अगे धरने दिते गए। धरने, मुजाहरे, नारेबाजी, नाकेबंदी ते बैरीकेड्स पंजाब ते हरियाणा के हर इलाके देखने को मिल रहा है। सांझे किसान मोर्चे के वलों दिते गए सद्दे नूं दोवें सूबे ने सांझे तौर पर सफल बनाया। डीसी दफ्तरां दे बाहर किसानां ने खेती कानूनां के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वड्डी गिनती दे विच किसान इकट्ठे होए ते मंग फिर तो दोहराई गई कि 3 खेती कानून वापस लाए जाण। जानी जिन्नियां भी 450 किसान जथेबंदियां दिल्ली च है, साडी मुख मंग यही आ भी जो यह कानून लोक विरोधी आ तो इन्हां नूं मुੱਢੋਂ सुੱਟੋ रद्द होना चाहिए। वख-वख धरने दे विच वख-वख तस्वीरां देखने को मिलियां। किसान बीबियां भी धरने दे विच शामिल होईयां। बरनाला दे विच BKU उगराहां ने ट्रैक्टर ट्रालियां दे जरिए रोस मार्च कढिया तां फरीदकोट दे विच वकील भी किसानां दे धरने दे विच शामिल होए। डंडे झंडिया दे विच पै के नारे लोक हक्कां दे लाके, डंडे झंडिया दे विच पै के नारे लोक हक्कां दे लाके, कसमां सूरमियां दियां खा के पाने मुल्क कुर्बानी दे, गबरू बन काफले तुर पे वेखो रंग जवानी दे। कि समुचे ਜਿਹੜੇ 3 खेती ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। जिला में लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और जो भी नाकाबंदी वगैरह है, बैरिकेडिंग है, वो सब करवा दी गई है। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। तो फिलहाल एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रोकते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।